आदिल, शाहजहां शेख एक समुदाय से मंदिर पर सवाल उठाएंगे क्योंकि एक खास वोट बैंक को साधना है। यूपी में मंदिर इसलिए नहीं क्योंकि शांति व्यवस्था भंग, और तुलना करेंगे कि मोदी हिटलर हो गए। अच्छा, तो ये एक चीज नहीं समझ में आया, अभी पता चला आपके शो से कि विजय माल्या, ललित मोदी, मोहित चौकसी, गुप्ता ब्रदर्स जो सब भागे हुए हिंदू है इसलिए छोड़ दिए क्या मोदी? तो विदेश में पैसा लेके भागे इसलिए छोड़ दिए क्या मोदी जी? इसलिए उनको आसानी से विदेश से नहीं लाया जा रहा है। अभी पता चला आपके शो से। वारिस पठान को मीरा रोड जाने नहीं दिया गया, अभी डिटेन कर लिया गया है। नारायण राणे के बेटा को, नीलेश राणे नेपाली को वहां जाने के लिए, जहर उगलने के लिए अलाउ कर दिया गया। अभी श्यामली पुलिस में एक फुरकान नाम के एक लड़के को कल उठाया गया, बेचारे का देखिए उसके डेड बॉडी को ले गया गया। 35 मिनट बाद उसकी डेड बॉडी दे दी गई। हल्द्वानी में 16 साल के बच्चे को गोली मार दिया, अलाउ है क्या राकेश भाई? आप ही अलाउ किया? अभी आपके यहाँ चैनल पे मेरे नेता को जो बोला गया अभी 1 बजे के शो में, आपका चैनल उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को म्यूट कर दिया जो उसने बोला, और आपने लिख दिया आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं क्या? बतलाइए तो। आप ही बताइए, नाथूराम गोडसे मुसलमान थे क्या? गांधी जी को मार दिया? जरा इस पर भी पूछ लीजिएगा बीजेपी। नहीं, सुनिए भाई आदिल, कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान एक जैसे हैं। आपने शुरुआत, हम कलाम को पूजने वाले लोगों में से हैं, उनको आदर्श मानने वाले लोगों में से हैं। तो ये सीख मत दिया करिए। जो सवाल पूछा उसका सीधे जवाब दीजिए। टीपू सुल्तान, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की कॉपी में टीपू सुल्तान का फोटो दिया। अरे तो उसी संविधान में राम मंदिर की भी फोटो है, उसी संविधान में प्रभु राम की भी तस्वीर है, लेकिन आए दिन आपकी पार्टी की ओर से जहर उगला जाता है। बोलने दीजिए। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता मुगल की बात कर रहे थे, लाल किला पे मोदी जी झंडा फहरा रहे हैं, बहादुर शाह जफर के मजार पर मोदी जी फातिया पढ़ रहे हैं, ताजमहल का फोटो डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी, योगी देते हैं। तो मुगल का नहीं था, किसका था? बीजेपी का था क्या? मोदी जी बनवाए थे लाल किला। अच्छा। आज जिन्ना के मजार पे अडवाणी जी फातिया पढ़ते हैं, नवाज शरीफ का बिरयानी जाकर मोदी जी खाते हैं। वो सब क्या था भाई? 5,500 का वैकेंसी में 1 करोड़ आदमी नौकरी के लिए रेलवे में भर रहा है, वो क्या है भाई? ना 15 लाख किसी हिंदू को मिला, ना पेट्रोल का दाम कम हुआ। अब की बार महंगाई सरकार, कहां गई महंगाई की मार वाली सरकार? ठीक है, हाँ ठीक है आपको ना ठीक है। शेख से गले मिलते हैं लेकिन भारत के मुसलमान से गले नहीं मिलते हैं। अच्छा, सऊदी के मुसलमान से गले मिलते हैं लेकिन भारत के मुसलमान से गले मिलने में। अब विशाल मिश्रा, जो बातें इन्होंने कही है, बिनॉय जी ने कही है, या भाटी जी जिस लाइन पर थे, उसके बाद भी मैं सवाल ये पूछूं कि तुष्टीकरण वाली सियासत चल रही है तो इन लोग को दिक्कत होती है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं आया। बिल्किस बानो पर पूछिए, मोदी जी मोमेंट का वहां क्यों नहीं? बिल्किस बानो पे अभी लोकेश चटर्जी बोली थी, बिल्किस बानो को किसने छोड़ा? गुजरात सरकार ने छोड़ा। अच्छा ठीक है, सुनिए जरा विशाल मिश्रा को भी सुनिए। विशाल मिश्रा, देखिए राकेश जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अभी आपने अपने चैनल पे चलाया कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनके नेता कह रहे हैं कि जो है हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, और उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जो कुछ हिटलर और जो है की तुलना की जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मानवर, क्या आप पूरे संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इस प्रकार का बयान आप मुझे बताइए ना। आज की डेट में वर्तमान सरकार में क्या कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसी योजना सरकार की है जिससे किसी विशेष वर्ग या समुदाय को हम बता रहे हैं? बताइए ना। हम बता रहे हैं जो सुनिए, बोलने दीजिए, पांडे जी जवाब देना चाहता हूँ कि किसी योजना जवाब देना जो है सरकार की स्कीम से किसी एक व्यक्ति विशेष जवाब देना चाहता हूँ वर्ग को जो है वंचित किया गया हो। मेरे ख्याल से जवाब देना चाहता नहीं है, ये केवल एक विक्टिमहुड दिखाने का एक तरीका है कि ये पांडे जी जवाब बोल लेने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। और दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों जब उत्तर प्रदेश की आप बात करने लगे तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ अपने मानवर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की स्थिति क्या हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश में क्राइम का रेट क्या है? एनसीआरबी का डाटा आपने देखा है? आप मुझे बताइए कि क्राइम का कार्यकाल में कितने लोगों की गैर। अच्छा ठीक है विशाल जी आदिल कुछ कह रहे हैं, आदिल 20 सेकंड में रिप्लाई करिएगा। आदिल 20 सेकंड में पब्लिक में बांट दिया था, बताइए ना किस तरीके से ऑर्डर हुआ करता था। अच्छे आज आप उत्तर अरे भाई बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है विशाल जी नंबर 1 है। हाँ बोलिए आदिल क्या बात होने रही? सुनिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो में उत्तर प्रदेश का देख लीजिए क्राइम रेट क्या है।
और जो आप बोलते हैं नीतीश जी विधानसभा में बोले थे निकाल देंगे डाल देंगे, स्मृति ईरानी बोली थी, फिर नीतीश जी को कैसे गले लगा लिए? महिलाओं का सम्मान हो गया क्या? उसके बाद मोदी जी गले लगा लिए तो माफ हो गया क्या? स्थिति थी नारायण नार्गे का बेटा कमलनाथ को भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? जब उत्तर प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, उत्तर प्रदेश बन गया है, यहाँ पर बैठ देना शुरू कर देंगे। तथ्यों पर बात करिए ना हम। अच्छा, वारिस पठान को क्यों डिटेन किया गया? बेरोजगारी की दर 2017 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर का अंतर मालूम है? 2017 में प्रति व्यक्ति आय और 2008 चलिए, की आय का ठीक है। अंतर मालूम है? मुझे सुनिए, 2017 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग जो है बिजनेस में कहां पर स्टैंड करता था, आज कहां पर स्टैंड कर रहा है मालूम है? चाहते हैं पूछिए मिश्रा जी। ठीक है, नहीं चलिए, आदिल आपकी ये बात, आदिल आपके पास, सतीश जी दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। सुनिए, थोड़ा सा समय कम है। आदिल, बिनॉय जी और भाटी जी चले गए, वरना सवाल का अगर आप जवाब दे देते तो जनता बेहतर तरीके से समझ जाती। अरे भाई, तुष्टीकरण वाले लाइन पर एक लाइन आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रुके।